नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 23 में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी जनसंख्या ज्यादा है और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज कुछ चेहरे बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हैं, जैसे गणेश सर। सर, हम लोगों ने पिछली बार एक रूल बनाया था कि जो भी बहुत दिनों के बाद जी जुड़ेगा वो दो कविताएं सुनाएगा, बैक टू बैक। तो आज आपको दो कविताएं सुनानी होंगी बैक टू बैक। इसमें ठीक कोई है ठीक है। कोताही नहीं बरती जाएगी और इसमें कोई माफी नहीं है सर। सर की शुरुआत गणेश सर से किया जाए। गणेश सर बहुत दिन के बाद आए हैं। तो गणेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपनी कविता में सुनाइए। बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। और ये एक कविता नहीं सुनाएंगे, आप एक कविता सुनाएंगे और फिर अगली पारी में भी एक कविता और सुनाएंगे, ये आपके लिए है। सर आइए प्लीज। जी, मंच में सभी को नमस्कार। व्यस्तताओं के कारण नहीं जुड़ पाया, क्षमा चाहता हूँ। आपके कहने से आज एक तो सुना ही देता हूँ। फिर दूसरा फिर देखेंगे। तो ये कुछ जल्दीबाजी में लिखी हुई है, अमन जी के विशेष अनुरोध पे 4 बजे से ही बैठ गया। तो इसमें कुछ थोड़ा 2-3 माह में गुजरी समस्याओं का अनुभव दिख झलक सकता है, कुछ रैम्स में अंतर आ सकता है। जैसी भी है आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा भी हो, अब बताएं आप लोग। नमस्कार जी, स्वागत है। सुनिए। जिंदगी को मेरी तो फलसफा अजीब मिला, जिसके करीब पहुंचा फासले लिए मिला। जिंदगी को मेरी तो फलसफा अजीब मिला, जिसके करीब पहुंचा फासले लिए मिला। जिन जिन को अपना कहा बेगाने सब रहे, जिंदगी की दौड़ में हम तन्हा ही रहे। मुकद्दर अपनी जिंदगी का कुछ मुकद्दर अपनी जिंदगी का कुछ इस तरह से चला, जब से चला चला अकेला ही चला चला। जिनसे भी मिलने चला सब खंजर लिए मिले, पीठ पर बार कर हंसकर गले मिले। विश्वास था, गर्व था अपने नसीब पर, वो जब भी मिले केवल हलाहल लिए मिले। किसी ने शिव शंकर किसी ने शिव शंकर मुझे बाली बना दिया, जब भी मिला मौका तीर पीछे चला दिया। जिस पर बंद आंख से जिस पर बंद आंख से था भरोसा कभी किया, पीठ के खंजर पे नाम उसी का लिखा मिला। जिस हाथ को संबल समझ सहारा था लिया, मझधार में ही छोड़कर वो आगे निकल गया। जिंदगी को मेरी तो फलसफा अजीब मिला, जिसके करीब पहुंचा फासले लिए मिला। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन कविता है। और आपने सिग्नल है। जल्दबाजी में अगर इस कविता को लिखा है, तब तो फिर आप फुर्सत में लिखेंगे तो क्या ही कमाल लिखेंगे सर। बहुत ही सही सर। अरे, अरे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर पटेल कविता है। साहब। आपने जो लाइन कही, जिसके करीब गया फासला लिया हुआ मिला, बहुत ही टचिंग लाइन, बहुत जी, बेहतरीन बेहतरीन। जी। बहुत बहुत सुंदर कविता है दिनेश भाई। सत्येंद्र सर, आज आपके और दर्शन होंगे या आप आज भी बैकग्राउंड से ही आवाज देंगे? बैकग्राउंड आएगा तो थोड़ा डिस्टर्ब खलल होगी सभी को, इसीलिए मैंने बंद कर रखा है। और सत्येंद्र भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चावला सर, आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। अभी लो जी, अभी लो। तो गणेश सर की इतनी बेहतरीन कविता के बाद बहुत हाँ अच्छी दीदी, कविता थी दीदी गणेश आपको कुछ सर कहना की। दीदी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही
लहजा में बहुत अच्छा से बोला, गा के तो बहुत अच्छी ही लगा। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी का फलसफा समझाया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने कविता का वाचन किया, बहुत सुंदर। शब्द, भाव और चलिए, प्रेजेंटेशन तो सभी कुछ बहुत अच्छा। जैन सर आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मैं यही कह रहा कि शब्द, भाव और प्रेजेंटेशन सभी बहुत अच्छा था हाँ, तो इतनी अच्छी गणेश जी। कविता, इतनी बेहतरीन कविता गणेश सर से सुनने के बाद एक बहुत ही अच्छी शुरुआत गणेश सर ने दे दी है। इसको सुनने के बाद हम सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रियंका दीदी की तरफ। प्रियंका दीदी आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। ठीक है ना। सो हाँ, आंखों के सिवा कोई दरिया हो या कि समंदर हो, हर डूबने वालों को मालूम है गहराई। तन्हाई हो या कि मेला हो, तन्हाई हो या कि मेला हो, साथ हो या विरह हो, आंखों से झलकता बयां होता, शिकवा भी मनुहार भी, क्रोध भी प्यार भी, प्रेम भी ममत्व भी, शर्मिंदगी भी गरिमा भी, शैतानियां भी मासूमियत भी, शिकायत भी खिलखिलाहट भी, नाराजगी भी मुस्कुराहट भी, चपलता भी स्थायित्व भी। जादू झलकाती हैं आंखें, जादू झलकाती हैं आंखें, कठोर भी कोपल भी, कठोर भी कोमल भी, जड़ भी कोपल भी, जड़ भी कोपल भी, अहंकारी भी विनम्र भी, लुप्त भी साक्षात भी, अनजानी भी पहचानी भी, नादान भी माननी भी, नादान भी माननी भी। बयां करने में आंखों का ना कोई सानी है, चतुराई दिखावा कृत्रिमता भरे इसके आगे पानी है। सार है मर्म है, सार है मर्म है, सभी रसों का श्रृंगार है, आंखों की पलकों में समाया समस्त संसार है। धन्यवाद। अब बढ़िया रिदम दीदी, बिल्कुल फ्लुएंसी रही, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही शुक्रिया। बढ़िया कविता, बहुत है। नहीं, लेकिन कविता आपकी बहुत मौसम ही उम्दा रही, बहुत ही उम्दा रही और बहुत ही बहुत मीनिंगफुल कविता रही आपकी। शब्दों का चयन बहुत बढ़िया था। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही खूबसूरत प्रियंका मैम आपकी कविता, लफ्जों का चयन और बहुत अच्छा से आंखों का जो बयां अंदर से सारे जीवन का जो संघर्ष कहिए है और जीवन का जो गहराई से आपने पूरा लाया है, उसमें बहुत लफ्ज बहुत अच्छे थे आपके। बहुत धन्यवाद, बोलने का शुक्रिया। अंदाज जब दोबारा कर दिया तो बोलने का अंदाज भी बहुत ही खूबसूरत आया, तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। चलिए, तो इतनी अच्छी कविता के बाद बैक टू बैक दो अच्छी अच्छी कविताएं, दो मीनिंगफुल कविताएं हमने सुनी, और दोनों ही कविताओं का सार बहुत ही अच्छा था। बहुत ही बढ़िया कविताओं के बाद अब हम चलते हैं एक दूसरे कवि की तरफ, जो वो भी आज एक हफ्ते बाद लौटे हैं। तो हम सीधे चलते हैं आलोक सर की तरफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और अपनी कविता सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। पहले तो तबीयत नासाज हो जाने की वजह से माफी चाहता हूँ कि 2 हफ्ते से नहीं जुड़ पाए, या 1 हफ्ते से शायद। मगर नमन है सभी कविगणों को। अ, अभी ऐसे ही लास्ट वीक से जब थोड़ा सा परेशान था, तो उसी में ही एक छोटी सी गजल लिखी। छोटी सी नहीं कहेंगे, वो बनती चली गई, और वो हफ्ते हर दिन में एक एक दो दो लाइन जोड़ता गया, और वो एक लंबी गजल बन गई। तो मैं चाहता हूं कि जो आप भरपाई करवाने की बात कर रहे हैं कि 2 कविता सुनाएंगे, मैं वो 2 कविता को मिला के पूरी एक गजल सुना देता हूँ, लंबी। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता सर, आप आइए, स्वागत है आपका, आइए। तो कुछ इस तरीके से लिखा है कि कुछ सिरफिरा, कुछ सिरफिरा, थोड़ा गुस्ताख, आवारा हूँ। थोड़ा कुछ सिरफिरा, गुस्ताख, आवारा हूँ। मैं अपनों से छला गया, वक्त का मारा हूँ। मैं अपनों से छला गया, वक्त का मारा हूँ। खुद अपने अंदर हूँ, फिर खुद से अलग भी। खुद अपने अंदर हूँ, फिर खुद से अलग भी। धड़कनों की बेरुखी में मैं अपना ही सहारा हूँ। धड़कनों की बेरुखी में मैं अपना ही सहारा हूँ। कुछ सिरफिरा, थोड़ा गुस्ताख, आवारा हूँ। मैं अपनों से चला गया, वक्त का मारा हूँ। और अ, यादों के उजड़े उस पार में एक ठंडी सी आग हूँ। यादों के उजड़े उस पार में एक ठंडी सी आग हूँ, जो बुझा नहीं, न जला भी। जो बुझा नहीं, न जला भी।
मगर अब ठहरा हूँ। जो बुझा नहीं न जला भी, मगर अब ठहरा हूँ। और खामोशी में गूंज रहा किसी टूटे हुए सुर जैसा। खामोशी में गूंज रहा किसी टूटे हुए सुर जैसा। दर्द की स्याह रात का एक खोया हुआ तारा हूँ। दर्द की स्याह रात का एक खोया हुआ तारा हूँ। और टूट के बिखर चुका न कोई अक्स ढूंढ पाया। टूट के बिखर चुका न कोई अक्स ढूंढ पाया। तेरे ख्यालों की पनाह में फिर भी बेगारा हूँ। तेरे ख्यालों की पनाह में मैं फिर भी बेगारा हूँ। और दुनिया की भीड़ में मैं एक छूटा हुआ गुलाम। दुनिया की भीड़ में मैं एक छूटा हुआ गुलाम। और जोखिमों के साए तले बेहिसाब किनारा हूँ। और जोखिमों के साए तले बेहिसाब किनारा हूँ। और चलते साए भी छूट गए जब धूप ने पुकारा। जब आप साथ चलते हैं और जब कोई साथ छोड़ जाए तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक क्रिया लिया है, इसमें डाली है कि गजल में, कि चलते साए भी छूट गए जब धूप ने पुकारा। अब इस वीरान राह का मैं एक तन्हा शिकारा हूँ। और अब इस वीरान राह का मैं एक तन्हा शिकारा हूँ। और कभी जागते ख्वाबों में, कभी टूटी उम्मीदों में, कभी जागते ख्वाबों में, कभी टूटी उम्मीदों में, मैं हर मोड़ पर खुद से ही हारा हुआ इशारा हूँ। मैं हर मोड़ पर खुद से ही हारा हुआ इशारा हूँ। न शिकवा है न शिकायत, फिर भी मन उदास। न शिकवा है न शिकायत, फिर भी मन उदास। हर मुस्कान के पीछे एक बुझा हुआ नजारा हूँ। हर मुस्कान के पीछे मैं एक बुझा हुआ नजारा हूँ। और आईना हर रिश्ता था आईना, हर आईना छलावा था। हर वाह। रिश्ता था आईना, हर आईना छलावा था। अब आईनों से दूर मैं खुद का ही किनारा हूँ। अब आईनों से दूर मैं खुद का ही किनारा हूँ। और जो लम्हे ठहर गए मेरी सांसों के साथ अब, जो लम्हे ठहर गए मेरी सांसों के साथ अब, उन्हीं खामोश चीख में मैं बेसुध नजारा हूँ। उन्हीं खामोश चीख में मैं बेसुध नजारा हूँ। कुछ धुंध में लिपटा हूँ कुछ दर्द में भीगा। कुछ धुंध में लिपटा हूँ कुछ दर्द में भीगा। हर फिक्र के शहर में मैं तन्हा सा नजारा हूँ। वो जब से गया जिंदगी ने रुख बदल लिया। वो जब से गया जिंदगी ने रुख बदल लिया। अब इस हर घर की दीवारों में अब इस घर की दीवारों में मैं गूंजता इशारा हूँ। अब इस घर की दीवारों में मैं गूंजता इशारा हूँ। और सुना है लोग तन्हाई से डरते तो बहुत हैं। सुना है सुना है लोग लोग तन्हाई तन्हाई। से डरते तो बहुत हैं। मैं तो उस खौफ का ही आदतन नजारा हूँ। मैं तो उस खौफ का ही आदतन नजारा हूँ। और कभी खुद से मिल बैठा तो सन्नाटा चीख उठा। कभी खुद से मिल बैठा तो सन्नाटा चीख उठा। अकेलेपन की महफिल में मैं टूटा हुआ सितारा हूँ। अकेलेपन की महफिल में मैं टूटा हुआ सितारा हूँ। और ये अंतिम दो पंक्तियां आप सबकी नजर में है कि अब और किसी से क्या कहें अनजान ये दिल। अब और किसी से क्या कहे अनजान ये दिल। हर अपनों से छूटा हूँ हर गैरों से मैं हारा हूँ। हर अपनों से छूटा हूँ हर गैरों से मैं हारा हूँ। आवारा हूँ शिकारा हूँ कुछ सिरफिरा गुस्ताख आवारा हूँ। मैं अपनों से ही चला गया वक्त का मारा हूँ। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह सर वाह। बहुत बढ़िया अपनों सर। से छूटा और गैरों से हारा। बहुत बढ़िया बहुत सर ही बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत सुंदर, इस गजल के क्या बहुत कहने सुंदर सर? आदरणीय, बहुत सुंदर बहुत गजल बढ़िया, शब्दों का प्रयोग, बहुत सुंदर भाव गजब। में। इस धन्यवाद गजल के धन्यवाद क्या राम। कहने, बहुत ही जबरदस्त गजल रही है। और आलोक जैसा साहब, आपने आपने इस गजल के एक सर में बिछड़ने की बात कही, तो उससे चार पंक्तियां आपके नजराने में पेश करता हूँ। इरशाद। याद आती है मगर अब मैं व्यथित होता नहीं हूँ। रात के फैले तिमिर में मुंह छिपा रोता नहीं हूँ। वाह। एक तेरे जाने से मुझ में फर्क इतना सा हुआ कि
तू जागता रहता है मुझ में, रात भर सोता नहीं। होता नहीं। वाह, क्या वाह बात है। वाह 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 बहुत वाह वाह वाह। वो नहीं बहुत सोता बढ़िया तो बहुत मुझे बढ़िया। सोने नहीं देता। पूरी गजल को मुकम्मल कर दिया आपने इन 4 लाइनों से। शुक्रिया शुक्रिया आलोक जी। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस बहुत ही सेशन में 10 सुंदर। मिनट ही बाकी है। हाँ दीदी आप प्लीज बोलिए। मैं ये कह रही थी कि आलोक जी की गजल जो है बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही उसमें शब्दों का चयन बहुत ही मतलब अर्थ प्रदान कर रहे थे। सुलगती हुई आग जो बुझने से रह गई और वो अभी धीरे धीरे सुलग रही है। टूटा हुआ तारा, एक किनारा, शिकारा, हारा हुआ नजारा, लम्हे जो बच गए, खामोशी जो चीख रही है, सन्नाटा भी चीख रहा है, तन्हाई, टूटा हुआ सितारा। मतलब बहुत ही बढ़िया लफ्जों का इस्तेमाल इस गजल में हुआ है। बहुत और सुंदर बात उससे लिखा। पूरा पूरा मीनिंग जो है मतलब बहुत अच्छा बना है। और लेकिन हाँ, इसमें कुछ शिकायत सी नजर आ रही है। वो बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और सत्यन जी ने जो उसके जवाब में 4 लाइनें कही हैं तो वो तो उसको मुकम्मल कर ही दे रही है। सही कह रहे हैं। हाँ, वो तो चार चांद अरे लगा देती है। मैं गजल बहुत कुल 8-10 लाइन लिख के अपनी खत्म कर देता हूँ, मगर ये बनती चली गई और मैं लिखता चला गया। बहुत और सालों बाद, मतलब महीनों बाद कहो, मैंने कोई एक अच्छी गजल लिखी है। कभी क्या कभी ऐसा होता है सर। तार तमें पूरा बहुत बनता बढ़िया, चला बहुत गया। बढ़िया। पूरी बंधी बंधी हुई गजल है ये। मतलब धन्यवाद। खो धन्यवाद। गए हम उसके अर्थों में। कभी कभी ऐसा होता है सर कि लिखते चले जाते हैं और रुकते ही नहीं है कविताएं। और कभी कभी मैंने ऐसा लगता है कि ये खत्म हो जाए, लेकिन हर बार जब किसी जगह खत्म करने की सोचते हैं उस समय 4 लाइनें और आती है जो कि लगती है कि ये उससे भी उम्दा है, तो रुक नहीं सकते, अपने कलम चलती चली जाती है। बस यही 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 हुआ है मेरे साथ। यही हुआ है मेरे साथ। वो पांच पांच स्टेंजर्स की गजलें जो है वो कभी कभी 20 स्टेंजर्स तक पहुंच जाती है। ऐसा होता है। तो इस सेशन सही, में अब मेरे बहुत हिसाब सुंदर। से इस सेशन में अब 8 मिनट ही बाकी, 7 मिनट बचा है। तो एक छोटी सी कविता हमारे सामने पेश की जा सकती है। एक काम चलो करता हूँ। मैं सुना देता हूँ एक हाँ छोटी सी, एक बिल्कुल और आलोक सर, आप एक छोटी छोटी सी सी। कविता और सुना दीजिए, फिर अगले सेशन में अपने जुड़ते हैं। ये बहुत ही छोटी, मैं हो सकता है पता नहीं मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो सुना दूं। कि ये बिल्कुल अलग तरीके की गजल है, और इस पे जो मैंने थोड़ी सी राजनीति की बात की है कि बंद कमरे में बैठकर बंद कमरे में बैठकर सियासत की ना बात करो। बंद कमरे में न बैठकर सियासत की ना बात करो। मैदान में उतरो, सियासतदानों से सवाल करो। मैदान में उतरो, सियासतदानों से सवाल करो। और बात करने से मसले हल होते नहीं दोस्तों। हो हौसला अगर गर और हौसला गर तो जमी पर उतर इंसाफ करो। हर हो हौसला अगर तो जमी पर उतर इंसाफ करो। और कागजों में लिखे वादों से कुछ नहीं बदलेगा। कागजों में लिखे वादों से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ कदम चलो, पूरे आवाम में नई आस भरो। कुछ कदम चलो, पूरे आवाम में नई आस भरो। और जुबानों से इंकलाब नहीं आता है मेरे दोस्तों। जुबानों से इंकलाब नहीं आया करते हैं मेरे दोस्तों। और दिल में हो अगर आग तो हथेलियों से सवाल करो। दिल में हो अगर आग तो हथेलियों से सवाल करो। और जो अंधेरों से लड़ने का रखते हैं जज्बा। जो अंधेरों से लड़ने का रखते हैं जज्बा। उन्हीं के हिस्से में उन्हीं के हिस्से में सुबह का आफताब करो। उन्हीं के हिस्से में सुबह का आफताब करो। और हर सदी पूछेगी तुमसे हिसाब हर एक दिन का। हर सदी तुमसे पूछेगी तुमसे हिसाब हर एक दिन का। जो भी किया है वतन के लिए बेहिसाब करो। जो भी किया है वतन के लिए बेहिसाब करो। और यूं ही नहीं खिलते गुलिस्तान में गुलाब दोस्तों। कांटों में रहकर भी कांटों का एहतराम करो। कांटों में भी रहकर कांटों का एहतराम करो। और अनजान, अब खामोश रहना मुनासिब नहीं है। अनजान, अब खामोश रहना मुनासिब नहीं है। वक्त है कलम उठाओ और बेहिजक हिसाब करो। वक्त है कलम उठाओ, बेहिजक हिसाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत 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 उम्दा, बहुत 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 बढ़िया बढ़िया गजल, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, दो बहुत बैक बढ़िया। टू बैक गजल, और दोनों गजल ऐसी जिसके ऊपर मैंने लोगों को स्पीचलेस कर जाए और शब्द ना मिल पाए कहने के लिए कुछ। बहुत बहुत उम्दा सर, बहुत बहुत ही उम्दा। बहुत शुक्रिया। बहुत सच खूबसूरत। में बहुत आलोक सर बहुत ही, पहला वाला भी बहुत अच्छा, जबरदस्त, एकदम गंभीर और जीवन का सार था, बहुत ही अच्छा लगा।
वो गजल और शब्दों का जो चयन था वो तो कहना ही कि आप हमेशा ही बहुत ही अच्छा गजल सुनाते हैं जो अर्थपूर्ण रहता है। और ये दूसरा वाला तो जबरदस्ती था, हम लोग सचमुच में शब्द नहीं है बोलने के लिए कि बहुत बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। जी इस सेशन को हम लोग अभी क्योंकि 1-1.5 मिनट की बाकी है, किसी को कोई कमेंट करना है तो कर ले, और जैसे ही सेशन खत्म होगा हम उससे दूसरे सेशन में फटाफट जुड़ेंगे। अभी बहुत सारी कविताएं सुननी बाकी है, जयंत सर बाकी है, चावला सर बाकी है, राम सर है, पद्मा मैम है, अभी बहुत लोग बाकी है। चलिए, सत्येंद्र सर भी है। सत्येंद्र सर बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया दो बैक टू बैक गजलें हमने सुनी आलोक सर से, और बहुत ही दोनों गजलें बहुत ही उम्दा थी। और अब हम सीधे पूछ करते हैं। उमा मैम, क्या आप तैयार हैं? हाँ, तो अब हम चलते हैं उमा मैम की तरफ। उमा मैम, प्लीज आप आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ और सभी रचनाकारों को सादर नमन वंदन। और एक अपनी कविता सुना रही हूँ, ये लिखी हुई है अमृता जी की कविता है, मैं फिर मिलूंगी, उसी पे आधारित है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, फिर से पल खाती लहराती बहती नदी बनकर धरती पर उतरूंगी और संचित करती रहूंगी मोक्षदायिनी गंगा बनकर मानव के पाप पुण्य को, कभी संगम के तट पर, कभी गोदावरी नदी बनकर, कभी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर बहती दिखूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। इसी धरा पर स्वर्ग से अवतरित होकर, इसी धरा पर स्वर्ग से अवतरित होकर, फिर कोई भगीरथी मुझे उतारेगा तपस्या से नीचे, फिर कोई भगीरथी उतारेगा तपस्या से नीचे, किसी के पुरखों को मोक्ष प्रदान करने अवतरित हो, स्वर्ग से धरती पर उतरूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। बनारस के घाटों पर, शिव शंभू की काशी विश्वनाथ मंदिर में, वाराणसी में मणिकर्ण घाट पर जीवन मृत्यु की संध्या को परिभाषित करती, 80 से दशमेश घाट पर सनातन संस्कृति को दर्शाती, सूर्य की लालिमा लिए संध्या की आरती के दीपकों में फिर दिखूंगी, बनारस के घाटों पर बहती मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। कैलाश से फिर उतरूंगी एक बार बहती मैदानी इलाकों तक, कैलाश से उतरूंगी एक बार फिर मैदानी इलाकों तक, मानसरोवर के कैलाश से फिर उतरूंगी एक बार बहती मैदानी इलाकों तक, मानसरोवर के स्वच्छ जल में फिर दिखूंगी, कहीं मीठी धारा बनकर, कभी संगम नदी बनकर, बहती गंगा की धारा बनकर मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अयोध्या के सरयू नदी, अयोध्या में सरयू नदी बनकर, अयोध्या में सरयू नदी बनकर तुलसी और सूरदास के पदों में सजूंगी, रामायण की चौपाई दोहा सेवैया, छंदों में बहती सूर्य उदय की किरणों में चमकती दिखूंगी, बहती गंगा की धारा बनकर मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। केदार घाटी में अलकनंदा मंदाकिनी गंगा बनकर, केदार घाटी में अलकनंदा मंदाकिनी बनकर शिव की जटाओं में समाहित होकर, केदार घाटी में अलकनंदा मंदाकिनी गंगा बनकर शिव की जटाओं में समाहित होकर शिवलिंग पर गंग धारा बनकर बहती दिखूंगी, बद्रीनाथ केदारनाथ की घाटियों में, बद्रीनाथ केदारनाथ की घाटियों में बहती कल कल करती अलकनंदा सरस्वती माता बनकर तुम्हें फिर दिखूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। हिम शिखरों में बर्फ की तह के बीच जमी दिखूंगी, हिम शिखरों में बर्फ की तह के बीच जमी दिखूंगी, सत्य शिव सुंदर शाश्वत, सत्य शिव सुंदर शाश्वत, शांत क्षण क्षण पिघलती बहती गंगा की धारा बनकर मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। हिमालय की चोटियों से निकल गंगोत्री में गोमुख बनकर, हिमालय की चोटियों से निकल गंगोत्री में गोमुख बनकर पावनी यमुनोत्री से हर द्वार में हर की पौड़ी पर बहती मिलूंगी, हिमालय की चोटियों से निकल गंगोत्री में गोमुख बनकर पावनी यमुनोत्री हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बहती दिखूंगी, कभी कावेरी कभी कृष्णा, यमुना में कृष्ण के रूप में सजूंगी, मोक्षदायिनी गंगा बनकर मानव जाति का कल्याण करूंगी, मैं शिव की जटाओं में बहती मिलूंगी, बहती गंग धारा बनकर इसी धरा पर मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। बहुत ही सुंदर रचना साहब। धन्यवाद। जैसा आपने कहा
कि ये कविता प्रीतम जी की है शायद, उससे इंस्पायर्ड जी आपने लिखी है, और मुझको वो याद आ गया, बहुत मैं तेनू फिर मिलांगी। बहुत ही जी गजब की बिल्कुल, है जो वो। ये हाँ, पंजाबी में सुनी थी और फिर बाद में हिंदी में ढूंढ कर पढ़ी, फिर उसी पे लिखी है। नहीं बहुत ही कोशिश की है। वो कविता भी बहुत ही खूबसूरत है। वो बहुत रचना सुंदर भी है। बहुत खूबसूरत है, और आपकी रचना भी किसी भी तरह से कमतर नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। बहुत बहुत अच्छे। बहुत बहुत ही बहुत ही सुंदर, बढ़िया। बहुत खूबसूरत उमा मैम। वो मैं भी सुनी थी, फिर मैं ये फेसबुक पर भी आया तो कोई लड़की और बोली थी, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत ही अच्छा चयन था शब्दों का, धन्यवाद। इसको अलग से आपने पूरा विस्तृत रूप में किया, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही खूबसूरत कामना की गई है इसमें, गंगा की तरह नीचे उतरने की, और गंगा जी के सारे नामों को, सारी तरीके की सभी पावन अपनी नदियों के नाम को लेते हुए बहुत ही खूबसूरत इसमें कामना जो है बहुत अच्छी, पीछे भावना बहुत धन्यवाद। प्यारी है। उमा मैडम, आपने अब तक बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा ये सभी रचनाओं में से बेहतरीन है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए, उमा मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए चल पूछ करते हैं जयंत सर की तरफ। जयंत सर, प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। धन्यवाद रमन जी। मंच को नमन करते हुए आप सभी को नमन। आज मैं आपको एक अपने जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायतंत्र, उसके ऊपर एक रचना सुनाता हूँ। जिस तरीके से अपने यहाँ निर्णय दिए जाते रहे हैं, उनमें से कुछ वैसे अनेकों हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है निर्णय जो न्याय प्रणाली ने, जजेज ने लिए हैं, उनके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। आशा है आपको यह अच्छी लगेगी। स्वागत। ये तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो। ये तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो। पद की गरिमा और मर्यादा कैसे भुला दिया करते हो। यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो। शाहीन बाग जैसे धरनों पर, शाहीन बाग जैसे धरनों पर संज्ञान नहीं खुद ले पाते हो, लेकिन आतंकी की रिहाई को कोर्ट रात में खुलवाते हो। सच बतलाना, सच बतलाना आतंक की सेवा फ्री में आप किया करते हो। यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो। एक निर्णय आया था कि एक मोबाइल चोर को उन्होंने 5 साल की सजा सुनाई थी। तो उस पर मैंने लिखा, एक मोबाइल चोर को तुमने 5 वर्ष की सजा सुनाई। देश लुटेरे ए राजा को, देश लुटेरे एक राजा को 3 साल की सजा दोहाई। किस डब्लू से प्रेरित होकर, किस डब्लू से प्रेरित होकर ऐसे न्याय दिया करते हो। यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो। बिना टिकट रेल यात्रा पर तो, बिना टिकट रेल यात्रा पर तो 5 साल का प्रावधान है, पर अरबों खरबों लूटे उन पर न्याय तंत्र खुद मेहरबान है। नाम मात्र की सजा सुनाकर दंभ न्याय का तुम भरते हो। नाम मात्र की सजा सुनाकर मोटा माल पिया करते हो। यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो। ऐसे न्यायालय के निर्णय अब, ऐसे न्यायालय के निर्णय अब व्याप्त भ्रष्टता दर्शाते हैं। निहित स्वार्थ संदिग्ध आचरण खुद प्रतिबिंबित हो जाते हैं। क्या कुछ मजबूरी धमकी पर, क्या कुछ मजबूरी धमकी पर निर्णय आप लिया करते हो, निर्णय आप किया करते हो। यह तुम न्याय नहीं कर सकते,
क्यों अन्याय किया करते हो? नैतिकता अपने भारत से नैतिकता अपने भारत से लगता बिल्कुल लुप्त हो गई। नैतिकता अपने भारत से लगता बिल्कुल लुप्त हो गई। अंधी बहरी हुई चेतना क्या बेफिक्री संग लिपट सो गई। क्या घोटालेबाजों की फौजें क्या घोटाले वालों की फौजें यूं ही छोड़ दिया करते हो? क्या घोटाले वालों की फौजें यूं ही छोड़ दिया करते हो? यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो? न्याय देवता दूत और कारिंदे न्याय देवता दूत और कारिंदे घोर घनिष्ठ समर्पित देखे। इज्जत की रोटी की खातिर कर्मठ और व्यवस्थित देखे। भूखे नंगों न्याय के प्यासों भूखे नंगे न्याय के प्यासों को भी चूस लिया करते हो। भूखे नंगे न्याय के प्यासों को भी चूस लिया करते हो। यदि अन्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो? 2G चारा बोफोर्स तो जैसे अनंत घोटाले चर्चित हैं। 2G चारा बोफोर्स तो जैसे अनंत घोटाले यहाँ चर्चित हैं। कोर्ट के निर्णय पर कुछ कहना ध्यान रहे ये वर्जित है। न्याय के सीने अन्याय का खंजर न्याय के सीने अन्याय का खंजर कैसे घोंप दिया करते हो? यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो? ना जाने कितने लोगों की है रोजी रोटी न्याय प्रणाली। लूट मची है खुल्लम खुल्ला लूट मची है खुल्लम खुल्ला बिना छुड़े और बिना दुनाली। सत्य दिखे ना यूं आंखों पर सत्य दिखे ना यूं आंखों पर पट्टी बांध लिया करते हो। यदि न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो? कहते 80% गरीब ही मृत्यु दंड की सजा पा रहे कहते 80% गरीब ही मृत्यु दंड की सजा पा रहे। पर बेशर्मी की हद देखो, हम निष्पक्ष न्याय के राग गा रहे। अन्याय की भट्टी में निर्दोषों को ही झोंक दिया करते हो। यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो? पद की गरिमा और मर्यादा कैसे भुला दिया करते हो? यह तुम न्याय नहीं कर सकते, क्यों अन्याय किया करते हो? धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने पिछले हफ्ते एक कविता बहुत सुनाई सुंदर थी आदरणीय। मैंने पिछले हफ्ते एक कविता सुनाई थी वकीलों पर। वकील की आत्मकथा आत्मव्यथा सुनाने की कोशिश करी थी, और आज आपकी ये न्याय व्यवस्था पर जो कटाक्ष है आपकी, वो बहुत ही तीव्र है। ये रिकॉर्डिंग्स जरूर पहुंचनी चाहिए उन लोगों के पास जो लोग उस स्थान पे बैठे हुए हैं, जो लोग न्याय करते हैं। वो बहुत बिल्कुल सर। बेहतरीन और रचना है, बेहतरीन जी रचना है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहुंचनी चाहिए, मगर ऐसा ना हो कि जैन साहब के ऊपर बैन लगा दे कोई। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इतना क्योंकि अच्छा एक तो कटाक्ष भाई लिखा है, सारे प्रेम घोटालों को की उन्होंने गरिमा। समेट लिया अपनी कविता में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हो कि प्रकाशित हो जाए और जैन साहब के ऊपर ईडी का छापा पड़ जाए। सर, बदनामी में भी नाम होता नहीं, है। आप ऐसा कीजिए, फिर इसको लोग काट ढूंढ ढूंढ दीजिएगा। के सुनेंगे फिर लोग ढूंढ ढूंढ के सुनेंगे हमारी जैन सर को, और अल्फाज हमारे के व्यूज छप्पड़ फाड़ देंगे। फिर 4 दिन के अंदर अरे मोनेटाइज हो 4 दिन के अंदर मोनेटाइज हो बहुत जाएगा। बढ़िया जैन साहब, बहुत बढ़िया। नहीं मगर नहीं, बहुत बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। मजा बहुत आ गया। जी। और मैं तो सर यही कहना चाहूंगा जैन सर को कि बिल्कुल सर, आपने ये जो कवि धर्म है उसको आपने निभाया है। क्योंकि हम बिना मतलब, मैं समझता हूँ कि बिना मतलब की कविताएं लिखना कोई मायने नहीं रखता है, जब तक वो किसी के लिए सीख ना हो, ज्वलंत मुद्दों पे ना हो। जितने भी कवि को आज हम पुराने कवियों को याद करते हैं, मुझे लगता है वो इसीलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने तत्कालिक चीजों को लिखा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। नमस्कार अल्फाज हमारे को सभी उपस्थित जनों को। इतनी इतनी गजल और कविता सुनने के बाद मैं क्या सुनाऊं कुछ। एक पुरानी कविता लेकर आई हूँ। कराहें कड़ कड़ कड़ा, कड़ कड़ कड़ा आवाज सुनकर इंसान पीछे मुड़कर देखा। कड़ कड़ कड़ा आवाज सुनकर इंसान पीछे मुड़कर देखा। अरे कुछ नहीं, यह तो पेड़ की डाली है। अरे यह कुछ नहीं, यह तो पेड़ की डाली है। हल्के में उसे लेकर आगे बढ़ चला। हल्के में उसे लेकर आगे बढ़ चला। उसे पेड़ की तरह सुनाई नहीं दी। उसे पेड़ की तरह सुनाई नहीं दी। या फिर अनसुना कर दिया, या फिर अनसुना कर दिया। पेड़ के पत्ते भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। पेड़ के पत्ते भी इधर उधर बिखरे पड़े थे, धूल में लिपटे हुए। ये पत्ते टहनी सब पेड़ के परिवार ही तो हैं। पेड़ के पत्ते सब इधर उधर बिखरे पड़े थे, धूल में लिपटे हुए। ये पत्ते टहनी सब पेड़ के परिवार ही तो हैं। अपने परिवारजनों के लिए इंसान जिस तरह फिक्रमंद रहता है, अपने परिवारजनों के लिए इंसान जिस तरह फिक्रमंद रहता है, वैसे ही ये अनबोलते पेड़ भी रहते हैं। वैसे ही ये अनबोलते पेड़ भी रहते हैं। यह पेड़ वही हैं जो इंसान को जन्म से मरण तक काम में आते हैं। यह पेड़ वही पेड़ हैं जो इंसान के जन्म से मरण तक काम में आते हैं। परंतु इंसान उसे समझ नहीं पाता। परंतु इंसान उसे समझ नहीं पाता। यह मूक पेड़, पर यह मूक पेड़ होते हुए भी इंसान की वाणी समझता है। पर यह मूक पेड़ होते हुए भी इंसान की वाणी समझता है और हर क्षण उसके मदद के लिए तत्पर रहता है। और हर क्षण उसके मदद के लिए तत्पर रहता है। और इंसान है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए इन अनबोलते पेड़ों को का खात्मा किए जा रहा है। और इंसान है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए इन अनबोलते पेड़ों का खात्मा किए जा रहा है। पर्यावरण का ख्याल ही नहीं रहा। पर्यावरण का ख्याल ही नहीं रहा। जागो इंसान जागो, हरियाली बचाओ। जागो इंसान जागो, हरियाली बचाओ। पर्यावरण की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। पर्यावरण की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। उसकी कराह को पहचानो। उसकी कराह को पहचानो। जागो इंसान जागो। बरसात में रोते हुए कुत्ते की आवाज सुन मनहूसियत का नाम दिया गया। बरसात में रोते हुए कुत्ते की आवाज सुन उसे मनहूसियत का नाम दिया गया। ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है वह बीमार हो। यह भी नहीं सोचा हो सकता है वह बीमार हो, या उसे भूख लगी हो, या उसे भूख लगी हो। क्या इंसान इतना स्वार्थी हो गया? क्या इंसान इतना स्वार्थी हो गया कि दिन रात सेवा करने वाले कुत्ते की कराह को समझ नहीं पाया? क्या इंसान इतना स्वार्थी हो गया कि दिन रात सेवा करने वाले कुत्ते की कराह को समझ नहीं सका? जागो इंसान जागो। जागो इंसान जागो। गर्भ में पलती बेटी की कराह मुझे बचाओ वो भी इंसान पहचानना भूल गया। गर्भ में पलती बेटी की कराह को मुझे बचाओ वो भी इंसान पहचान न सका। उसकी भ्रूण हत्या करवा दी। उसकी भ्रूण हत्या करवा दी। जबकि वही तुम्हारा भविष्य है। जबकि वही तुम्हारा भविष्य है। बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। बेटियां सृष्टि का संचार करती हैं। बेटियां सृष्टि का संचार करती हैं। बेटियां नहीं हो तो बेटे आए कहां से? बेटियां नहीं हो
तो बेटे आएंगे कहाँ से? सिर्फ अपनी ही कराह अब सुनाई देती है लोगों को, सिर्फ अपनी ही कराह सुनाई देती है लोगों को, अनबोलते प्राणी का नहीं। सिर्फ अपनी ही कराह सुनाई देती है इंसान को, अनबोलते प्राणी की नहीं। जागो इंसान जागो, जागो इंसान जागो। नाबालिग लड़की पर फिर किए गए अत्याचार, नाबालिग लड़की पर अत्याचार, उसकी खामोश आंखों की कातरता, उसकी खामोश आंखों की कातरता, अनबोलते अश्रुधारा, अनबोलते अश्रुधारा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया इंसान, अनबोलते अश्रुधारा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया इंसान। उसकी लाचारी तुम्हें महसूस नहीं हुई, उसकी लाचारी तुम्हें महसूस नहीं हुई। वह देश की बेटी है, देश का नाम रोशन करेगी। वह देश की बेटी है, वह देश का नाम रोशन करेगी एक दिन। उसे दुत्कारो मत, उसे दुत्कारो मत, उसे समझो, उसका साथ दो, उसे समझो, उसका साथ दो। जागो इंसान जागो, जागो इंसान जागो। समाज की लाचार निरीह अनबोलते प्राणी की, समाज की लाचार निरीह अनबोलते प्राणी की कराहों को सुनो, समाज की लाचार निरीह अनबोलते प्राणी की कराहों को सुनो। पहचानो, समझो, अनसुना मत करो। पहचानो, समझो, उसे अनसुना मत करो। संवेदनशील बनो, संवेदनशील बनो, उनकी मदद करो, संवेदनशील बनो, उनकी मदद करो। तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। जागो इंसान जागो, जागो इंसान जागो। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, मजा आ गया। मतलब पूरा बहुत पूरा बहुत सुंदर आदुरिया, बहुत सुंदर जी। पूरा बहुत ही सारे खूबसूरत। आपने सारे पहलू, पेड़ कटने से लेके और बहुत भ्रूण बढ़िया, हत्या, सब बहुत बढ़िया। आपने अपनी कविता में इस तरह समेटा है कि पूरा एक सार व्यक्त किया। बहुत अच्छा लगा। मतलब शब्दों का जो चयन है वो तो है ही, और आपकी जो सुनाने की कला है, मुझे लगता है कभी कभी आप जब आप सुनाती है तो आपका गला खुद ही भर जाता है ऐसी कविताओं पे। तो वो भी झलकता है आपकी कविताओं में। करुणा, बहुत मस्त कविता थी, अच्छी थी। भावों बहुत की ही गहराई जो है साहब गला भर देती है। हाँ, पद्मा जी का ये बहुत एक खासियत है इनकी कविताओं में। हाँ, हम्म। बहुत ही सुनने खूबसूरत वाले का कविता गला भी थी। भर जाता है, सुनने वाले का गला भी बिल्कुल। भर जाता है। और ये सुनाते हैं, और सबसे अच्छी है कि जीवन से जुड़ी कविताएं हैं, जो जीवन में चल रहा है, हो रखा है। हम एक शब्द है छोटा सा, लेकिन कितनी तरह कितने लोगों को प्रभावित करता है। बच्चे को, भून को, इंसान को, पशु को, पेड़ पौधों को, सबको कितना प्रभावित सब करता है एक शब्द। बहुत सुंदर कविता मैम, और सबकी पीड़ा को बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया आपने, बहुत शानदार मैम। जी सर, सबसे पहले तो मैं इस अल्फाज हमारे मंच को सादर नमन करता हूँ, और उपस्थित तमाम सुधीजनों का सादर प्रणाम है। बड़े ही अच्छे ढंग से आप लोगों की प्रस्तुति, शब्द, भाव, खासकर मानवता के लिए जो दृष्टिकोण आप लोगों का है, बड़ा ही सराहनीय और उत्तम रहा है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में भी एक छोटी सी रचना आप लोगों के ही प्रेरणा से लिखा हूँ और प्रस्तुत करना चाहूंगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं, प्रेरित करते हैं लोगों को, बताते कहते हैं, खुद प्रेरित होते हैं कि रणजीत नहीं हो पाता है, रणजीत नहीं हो पाता है, जो बिना लड़े डर जाता है। क्या जिंदा उसका क्या मरना, जो बिना मरे मर जाता है। यह मान लिया है हर कोई, तुमसे बढ़कर है कौन यहाँ। दो चार कदम देखो बढ़कर, फिर नजर लक्ष्य ही आता है, फिर नजर लक्ष्य ही आता है। तो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित एक छोटी सी मेरी रचना है, हार की जीत। और इसको मैं चाहूंगा कि हम सुने और समझें तो अच्छा रहेगा। प्रस्तुत करता हूं कि स्वतंत्र चिड़िया ही बनाती है घोंसला, स्वतंत्र चिड़िया ही बनाती है घोंसला। यह घोंसला का मतलब है कि सपने बुनना,
नए आयाम गढ़ना। जहां तक हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो स्वतंत्र चिड़िया ही बनाती है घोंसला, बंद पिंजरे में तो बंद हो जाती है हौसला। स्वतंत्र चिड़िया ही बनाती है घोंसला, बंद पिंजरे में तो बंद हो जाती है हौसला। हारी कटी पतंग समझते हैं जिसको, असल में स्वतंत्र उड़ चली मन चली है। कहां पर गिरेगी कहां पर रुकेगी, कहां है ठिकाना न उसको पता है। किस्मत का खेल है ही निराला, गुलामी के डोर से बंधी तो नहीं है, गुलामी के डोर से बंधी तो नहीं है। पुस्तक का थैला विद्यालय का रास्ता, ये इस कविता की एक भूमिका रही अब तक की पंक्तियां। और इसी से जुड़ी जो घटना है उसको हम देखते हैं कि पुस्तक का थैला विद्यालय का रास्ता, ख्यालों में सजाए हुए स्वर्ण सपना, लौट करके आना सिमट जाना माँ से, बचपन में होता पराया भी अपना। था डूबा इसी ख्याल में एक बालक, गया टूट जैसे लड़ी मोतियों का। बोला जब मालिक अरे सुन रहा है, होना है थाली ग्राहक है बैठे, उधर तू खड़ा क्या कर रहा है। धुआं सा अंधेरा हुआ मन विकृत, चित में ही चित्त हो गया स्वप्न सारा। सूरज उदय कभी ना हुआ है। और उस जो बच्चों पर पहुंचा, बच्चे पर हुआ, उसी को कविता क्या कहना चाहती है कि ना आता सूरज उदय कभी ना हुआ है, ना आता अंधेरा खुद ही कभी भी। सोचा जो जैसा वैसा ही पाया, हुआ भाग्योदय दिशा जब सही है। गिर कर उठना उठ कर गिरना, जीवन विरोधी सदा ही रही है। हार दिल से लगी है गले में पड़ी है। कहीं ना कहीं हार भले ही गले में पड़ी होती है, लेकिन वो दिल से ही लगी होती है, दिल पर ही होता है, और उसका नाम हार है। कितनी बड़ी प्रेरणा है ये कि हार दिल से लगी है गले में पड़ी है, हार की ही जीत हमेशा हुई है, हार की ही जीत हमेशा हुई है, हार की ही जीत हमेशा हुई है। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत बढ़िया, गजब। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर कविता सर। और इस कविता के बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास, मैं बहुत ही कम शब्दकोश है मेरे पास शब्द है ही नहीं। तो जो है उससे ही कह सकता हूँ कि बहुत ही उम्दा कविता है आपकी, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत किया, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने उसका विवरण पूरा दिया है, बहुत ही मन को भाग गया एकदम, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, रामवृक्ष जी, रामवृक्ष जी ओज से भरी हुई एकदम बहुत ही उम्दा कविता। धन्यवाद सर जी। इस सेशन में आप दिख नहीं रहे सर, कहाँ हैं? आवाज पहुंच रही है आप तक, सर लुका छुपी खेल रहे हैं, सत्येंद्र सर भी लुका छुपी खेल रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत बढ़िया, मस्त आपने कविता सुनाई है। और ओज से भरी कविता हमेशा आपकी रहती है, और बहुत मजा आ गया सुन के इसको भी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ मगर सुनता जा रहा हूँ। इसको कहते हैं डेडिकेशन सर। आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। आलोक साहब आप जुड़े हुए हैं। हाँ, आपके लिए चार पंक्तियां अभी लिखी थी। अरे स्वागत है जी। मैं आपको बिना सुने जाना नहीं है मुझे। आपका जब तक गीत बहुत सालों बाद, मतलब महीनों बाद तो सुनने को मिल रहा है, और मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। चार पंक्तियां आपके लिए कि जान 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 कर अनजान बनने की कला मुझ में नहीं है। वाह। आपका जो आलोक श्रीवास्तव अनजान लिखा है उसे देखकर ख्याल आया लिखने का। जान कर अनजान बनने की कला मुझ में नहीं है,
आपकी गजलों का जादू भी चला किस पे नहीं है। क्या बात है। सप्त करते हैं हृदय इस स्पर्श अंतिम छोर तक। अब आप छूटा कौन सा है जो ढला तुम में नहीं है। क्या बात है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। सुपर, बहुत ही सुपर अरे सर। आपकी आपकी जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ गया सुन के। आपने मेरे लिए बहुत लिखी ये 4 बढ़िया। पंक्ति। बहुत शुक्रिया बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सुंदर। इस सेशन में अब सिर्फ 4 मिनट ही बचे हैं, सिर्फ 4 मिनट बचे इस सेशन में। तो अगर 4 मिनट में किसी इसलिए की एक छोटी सी कविता हो जो कह सकता है तो उसका स्वागत है। दीदी आप कहना चाहेंगी? प्रियंका दीदी आप कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। पहले मैं रामवृक्ष जी के लिए बताऊंगी कि हाँ प्लीज। इनकी ये कविता काफी प्रेरणादायक थी और इसमें समाज के यथार्थ पूरा चित्रण आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया। बेहद प्रेरणादायक आपकी कविता है। और इसी पर मैं आगे धन्यवाद। बढ़ते हुए अ, अभी रिसेंटली अभी हाल में ही थाने में एक इंसिडेंट हुआ है स्कूली छात्राओं के साथ। तो मैंने वैसे उसके ऊपर अभी कोई कविता नहीं लिखी है, लेकिन मेरे को बहुत दिल से बुरा लगा है। फिर भी मैं एक मेरी कविता है जिसमें रंगों का बखान है और उसमें मैंने कुछ कहने की बात करी है और कुछ छोटी सी है तो वो सुनिएगा। इंद्रधनुषी रंग। आज फिर बारिश के बाद मौसम धुला धुला सा है। आज फिर बारिश के बाद मौसम धुला धुला सा है। सुदूर आकाश में रंग बिरंगा इंद्रधनुष खिला खिला सा। सुदूर आकाश में इंद्रधनुष रंग बिरंगा इंद्रधनुष खिला खिला सा है। ये रंग वास्तव में मानवीय भावनाओं के द्योतक है। ये रंग वास्तव में मानवीय भावनाओं के द्योतक हैं। हर रंग सभी के लिए अलग अलग कहानी ही कह जाता है। हर रंग सभी के लिए अलग अलग कहानी ही कह जाता है। बसंती पीला रंग सरसों की याद दिलाता है। हर दिल में नव ऊर्जा का प्रवाह कर जाता है। हर दिल में नव ऊर्जा का प्रवाह कर जाता है। नीला रंग आसमान से परे ले जाता है। नीला रंग आसमान से परे ले जाता है। दूर हुए परिजनों की याद में रुला जाता है। दूर हुए परिजनों की याद में रुला जाता है। लाल रंग किसी को सुहाग का सिंदूर। लाल रंग किसी को सुहाग का सिंदूर तो किसी को खोया प्रेम की याद दिला जाता है। लाल रंग किसी को सुहाग का सिंदूर तो किसी को खोया प्रेम की याद दिला जाता है। किसी को माहवारी की पीड़ा से रूबरू कराता है। किसी को माहवारी की पीड़ा से रूबरू कराता है। किसी को रजो धर्म की छुआछूत का खौफ सता जाता है। अब ये जो इंसिडेंस हुआ ये इसी पर आधारित है, आप लोग ने अगर पढ़ा हो। किसी को रजो धर्म की छुआछूत का खौफ सता जाता है और बेहद ही शर्मनाक इंसिडेंस हुआ है। हरा रंग किसी के हाथ में मेहंदी रचा जाता है। हरा रंग किसी के हाथ में मेहंदी रचा जाता है। गोद हरी कर किसी की संतान की आस को पूरा कर दिया जाता है। हरी कर किसी की संतान की आस को पूरा कर जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक रंग कुछ ना कुछ कहता है। इसी प्रकार प्रत्येक रंग कुछ ना कुछ कहता है। हर रंग का सभी के लिए हर रंग का सभी के लिए हाँ जैसे होटल अर्थ। में बिछा था कल वैसे बिछाई है देखो। इसी प्रकार प्रत्येक रंग कुछ ना कुछ कहता है। हर रंग का सभी के लिए हाँ अर्थ अलग अलग ही होता है। हर रंग का सभी के लिए हाँ अर्थ अलग अलग ही होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुपर। बहुत सुंदर आदरिया, बहुत सुंदर। वास्तव में ज्वलंत मुद्दों पर या देखी गई घटनाओं को पन्नों पर उतारना इतना आसान नहीं होता है। और जिस प्रकार से आपने इस बात को एक प्रेरणादायक के रूप में, ये जानकारी के रूप में रखा है, पन्नों पर उतारा है आदरिया, बहुत ही सराहनीय कविता रही है। बहुत सुंदर। बहुत गर्वित, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आज की कविताओं का सिलसिला कुछ यूं चल पड़ा है कि एक से बढ़कर एक कविताएं बैक टू बैक आती जा रही है और ऐसी कोई भी कविता नहीं है जिसको हम एक बार मिस कर दे तो अफसोस ना हो। ऐसी सभी कविता ऐसी है कि अगर हमने आज नहीं सुनी है तो हम यूट्यूब वीडियो पे जाके इसको जरूर सुनना चाहेंगे। तो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ, सीधे कूच करता हूँ हमारे आदरणीय चावला सर की तरफ। चावला सर, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। थोड़ा सा शायद मंच का
मूड भी चेंज हो जाए, बहुत सीरियस सीरियस समाज के ऊपर और न्याय के ऊपर बातें अच्छी हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर बात के ऊपर जो गार्निशिंग होती है, जो सत्येंद्र जी करते हैं, विशेषता जो उन्होंने आलोक जी की पोएम के ऊपर बातें कही है, सराहनीय है। शीर्षक है उनींदा। मैं समझ सकता हूं कि आप सभी विद्वान उनींदा शब्द से परिचित हो गए। स्लीपलेसनेस। चंद लम्हे तो सोने दो, क्यों ख्वाबों में आते हो। उनींदा हूं मैं सालों से, मुझे क्यों और जगाते हो। उनींदा हूं मैं सालों से, मुझे क्यों और जगाते हो। चंद लम्हे तो सोने दो, क्यों ख्वाबों में आते हो। कभी जब पास थे मेरे, तुम्हारी खुशबू से पागल था। कभी जब पास थे मेरे, तुम्हारी खुशबू से पागल था। जो अब तुम दूर बैठे हो तो यादों में सताते हो। चंद लम्हे तो सोने दो, क्यों ख्वाबों में आते हो। कभी थी इश्क की गर्मी, है अब विरहा के अंगारे। कभी थी इश्क की गर्मी, है अब विरहा के अंगारे। कभी ठंडक भी भेजोगे, या बस तुम आग लगाते हो। चंद लम्हे तो सोने दो, क्यों ख्वाबों में आते हो। न कुछ बाकी रहा दिल का, न जिस्म में जान है बाकी। न कुछ बाकी रहा दिल का, न जिस्म में जान है बाकी। रहो कहीं और जाकर तुम, क्यों खंडहर में घर बनाते हो। उनींदा हूं मैं सालों से, मुझे क्यों और जगाते हो। चंद लम्हे तो सोने दो, क्यों ख्वाबों में आते हो। है खुश फहमी तुम्हें लेकिन, नहीं तुम हो हंसी इतने। है खुश फहमी तुम्हें लेकिन, नहीं तुम हो हंसी इतने। एक इंसान हो बिना दिल का, क्यों मिट्टी पे एतराते हो। है खुश फहमी तुम्हें लेकिन, नहीं तुम हो हंसी इतने। एक इंसान हो बिना दिल का, क्यों मिट्टी पे एतराते हो। चंद लम्हे तो सोने दो, क्यों ख्वाबों में आते हो। जो मुफलिस था वो मुफलिस है, और कल भी उसका है मुफलिस। गरीबी इतनी है कि पैसा भी नहीं है, समाज में इज्जत भी नहीं है, सेहत भी नहीं है। तो कोई कहता है किसी के पास कुछ नहीं है तो प्यार तो है, लेकिन यहाँ तो प्यार भी नहीं है। कहता प्यार नहीं है तो तेरे पास नफरत तो है, कहता वो भी नहीं। इतनी गरीबी का आलम है। जो मुफलिस था वो मुफलिस है, और कल भी उसका है मुफलिस। ना मोहब्बत है ना है नफरत, क्यों मुफलिसी आजमाते हो। उनींदा हूं मैं सालों से, मुझे क्यों और जगाते हो। चंद लम्हे तो सोने दो, क्यों ख्वाबों में आते हो। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सर। मैं तो सोच रहा था कि इसमें दो चार पंक्तियां और आएंगी, और मैं तो गुम सा हो गया था इसमें। और चावला मैंने सर, बोला इस किस्म से शायद पहली बार है, लेकिन आमतौर पे तो इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि गाने के लिए तरन्नुम में बोलने की। लेकिन आज मैंने बड़ा संजीदा मंच देखा, तो मैंने कहा नहीं भी सर, बोलना ये तो इसी को ही है, अपनी व्यथा को ही बोलना है। लेकिन जो संजीदा एक माहौल बना हुआ है मंच का, उसको रहते हुए इसको नॉर्मल रूटीन में पढ़ देते हैं। चावला साहब, मैं आपकी शान में क्या कहूँ। जो भी कहूँ कम लगता है। दो पंक्तियां याद आती हैं आपकी ये कविता सुनकर, कि वो तब भी गरीब था, वो वो अब भी गरीब तब भी गरीब था, और अब भी गरीब है। वो तब भी गरीब था और अब भी गरीब है। तब दौलत की कमी थी, अब मोहब्बत की कमी है। वाह अब मोहब्बत वाह की वाह वाह। वाह सर वाह, झोली हमेशा खाली ही रही। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया खूबसूरत। बहुत चावला बढ़िया साहब, एकदम। आपके बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है। हर समय जिस अंदाज में बोलते हैं
बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मन को भा गया, एकदम बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मन को शानदार छू कविता, लिया। बहुत ही शानदार मैं तो कविता। देखता हूँ कि आप सभी लोग विद्वान हैं। समय समय पर कभी समाज की बातों को लेकर, कभी ज्वलंत जो विषय होते हैं उनको लेके लिखते हैं, लेकिन मेरे में तो इतनी कला नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने सर क्या बचपन बात में कर यहाँ रहे से हैं सर, काम करता रहता हूँ। आपसे सीखते हैं हम सिर्फ लोग, बात मैं तो तो ये आपसे है, बहुत कुछ सीखता हूँ सर, क्या बात कर रहे हैं सर। करना सर नवाजी आपके है। जो भाव है, सर आपके जो भाव है ना, वो बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत दिलों को राहत देते हैं और बहुत दिलों की बातें कह देते हैं। बहुत शानदार है सर आपका लेखन। और बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए, इंतजार रहता आपका तो बहुत की सुने आपकी शायरी को। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये शानदार। मेरी खुश नसीबी है, ये मेरी खुश नसीबी है कि आप इतना स्नेह दे रहे हैं। चलिए तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका जी चालू। जब भी कोई टिप्पणी करती है तो बहुत गहराई से जाके सोच के, किसी भी कविता के ऊपर जब इसकी टिप्पणी, और जब सुनती भी है तो बड़े गहनता से स्थिर रहकर। हम तो फिर भी कभी किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो ताली भी बजती है, कभी बीच में कुछ टिप्पणी भी आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल शांत भाव से गहराई से सुनती रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये उस चीज की, बात की गहराई को समझने का प्रयास कर रही है या उसको नकार के अलग से फेंक रही है। टेक इट मैं बिल्कुल इजी। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वो बिल्कुल गहराई से सुनने की कोशिश करती हूँ, और जहां जहां मेरे को जो भी समझ में आता है मैं वो बात बोलने की भी कोशिश करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि सब एक साथ जब बोल लेते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती और सुनाई नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने मैं यही कहा है आराम ना से कि आप बोल बड़ी देती हूँ। गहराई बिल्कुल, से सोच के बोलती मैं हैं आप, मैं और हर आराम से कवि के बोल बारे लेती में ऐसा ही आपका रवैया है। जी जी, धन्यवाद। हूँ। चलिए तो हाँ जी। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं सभी के प्रिय कवि सत्येंद्र सर की तरफ, जिनके वाणी में इतनी मधुरता है कि इसको सुन के हम खो जाते हैं, मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। सत्येंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। बहुत बहुत आभार, लेकिन इतना दबाव मत बनाइए कि मेरी जुबान दब जाए। नहीं सर, नहीं सर, ये दबाव नहीं, ये प्रेम है सर, ये आपकी कविताओं के नहीं, प्रति बिल्कुल हमारा ये है सर, लगाव। ठीक है। मैं अभी 2-4 दिनों में कुछ लिखा था, 3-4 शेर। अब तो चेहरे के साथ आइए सर। 3-4 शेर सुनाता हूँ। वैसे वैसे तो उठना बैठना आसान बहुत है, मुश्किल है जिसके पास में सामान बहुत है। वैसे तो उठना बैठना आसान बहुत है, मुश्किल है जिसके पास में सामान बहुत है। ये हर तरीके से जोड़ा जा सकता है। जब ट्रेन में, जब स्टेशन पे होते हैं, सामान ज्यादा होता है, प्लेटफार्म चेंज हो जाता है, तब भी मुश्किल होती है। और ये जिंदगी में भी जो है अप्लाई होता है। अपने परों को कर ले तू मजबूत परिंदे, अपने परों को कर ले तू मजबूत परिंदे, उड़ने के लिए खाली आसमान बहुत है। और अगला शेर, कि माँ बाप ने पैदा किया पाला बड़ा किया, माँ बाप ने पैदा किया पाला बड़ा किया, कैसे करेंगे हम अदा एहसान बहुत है। और अंतिम शेर, कि यूं तो किया आसान मशीनों ने काम हर, यूं तो किया आसान मशीनों ने काम हर, पर आदमी फिर भी तो परेशान बहुत है। वैसे तो उठना बैठना आसान बहुत है, मुश्किल है जिसके पास में सामान बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे सर, ये तो बहुत ही छोटी सी कविता रही, अब तो और सुनने की इच्छुक है। ये तो आपने तपती धूप में धरती पर दो चार छींटे डाल दिए और गर्मी बढ़ गई, तपन बढ़ गई सर। तो सर एक सच में एक लेकिन थोड़ी भाई लंबी साहब ये जो लाइन है बहुत जबरदस्त लाइन है। हाँ, बहुत गाया तो बहुत शानदार। नहीं वो जबरदस्त है, ये कह इसमें तो रहे कोई संदेह नहीं।
वो ये बहुत कह रहे जबरदस्त हैं लिखा कि है। अपने परों को मजबूत करके आसमान में आओ, आसमान बहुत है। तो ये सत्येंद्र जी अभी उस आसमान में है। अभी अब इनसे मिलना तो उस आसमान पे जाना पड़ेगा, अपने नहीं नहीं परों को सर, मजबूत करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सत्येंद्र ऐसी सर, बात नहीं है। 4 बंद और सुना देता हूँ। हाँ, वेरी अगर गुड, वेरी आपत्ति गुड। आ गया हो। हाँ ये सही है, सत्येंद्र सुनाइए सर, सर, सुनाइए। सत्येंद्र सर कहीं स्वागत भी है सर, रहे स्वागत। हमारे हमारे हमसे मिलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी हमेशा की तरह भरोसा है सत्येंद्र सर के साथ। जी, अभी जो आलोक साहब की जो 4 पंक्तियां नजर की थी, उसके आगे का सुनाता हूँ। याद आती है मगर अब मैं व्यथित होता नहीं हूँ। हाँ हाँ रात के फैले तिमिर में मुंह छिपा रोता नहीं हूँ। एक वाह। तेरे जाने से मुझ में फर्क इतना सा हुआ कि तू जागता रहता है, मुझ में रात भर सोता नहीं हाँ हूँ। हाँ हाँ। और अगला मंत्र। होती थकावट है बहुत हर शाम के कुछ बाद तक, व्यस्त रहता हूँ बहुत जो हर सुबह से शाम तक। इस तरह जाने से तेरे फर्क बस इतना हुआ कि मुझ में तू होता बहुत है, खुद में मैं होता नहीं हूँ। और अगला बंद की। हैं गुलशनों की रौनकें बेशक गुलों से ही जवा, और कलियों की गरज में भंवरे कितने हैं जमा। तितलियों की मस्तियों में रंग हैं सब दंग हैं, पर देख कर जगमग जहां की मैं भ्रमित होता नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ। अंतिम बंद। वाह 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 है वाह। बहुत मुश्किल मगर मुमकिन भी है ये मानता हूँ, झूठ के अंबार का सच सबका सच मैं जानता हूँ। आपको अपना समझ कर आपसे बतला रहा कि बोझ स्मृतियों का सिर पर मैं कभी ढोता नहीं हूँ। मुझ में तू होता बहुत है, खुद में मैं होता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत 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 शुक्रिया सर आपको ये कविता सुनाने के लिए, और इतनी अच्छी तरन्नुम के साथ आपने गाया है, और अब लग रहा है आपकी सर दो चार इंतजार बहुत लाइनें का मजा मतलब आया। बहुत। प्रस्तुत हुआ करते हैं सर सर। अब लग रहा है इंतजार इसका का बस मजा ये आया है कि है। करीब ये पढ़ा तरन्नुम जाए। जो है बहुत 1 महीने 2 महीने के बाद निकला है, बड़ी हिम्मत करने के बाद। बहुत ही बहुत बढ़िया शुक्रिया सर, सर, लेकिन बहुत बढ़िया। अपने बहुत ही कुछ सुंदर। कुछ पंक्तियां हैं जो एकदम दिल तक उतर गई है, बहुत ही तो खास करके 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लगी, जिसमें आप एक अंतिम में कहते हैं कि मुझ में तू जागता रहता है, और वो जो है वो मुझ उस में तू खालीपन को होता मैं बहुत समझ है, खुद सकता में। हूँ। हाँ, वो मैं उस चीज को मैं समझ सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक पंक्ति आपकी और भी थी जिसके ऊपर मुझको अपनी लिखी 2 पंक्तियां याद आ गई कि अब कहना सुनना छोड़ दिया, बस रोना हम्म। धोना छोड़ दिया। कहना अब अब कहना सुनना सुनना छोड़ दी। छोड़ दिया, बस रोना धोना छोड़ दिया, ना बात कोई अब चुभती है, हमने तह तक जाना छोड़ दिया। बहुत बहुत हाँ सुंदर, जी, हाँ। बहुत सुंदर। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। स- सतेज जी की दोनों ही कविताएं बहुत ही खूबसूरत थी, और तरन्नुम में तो जब वो कहते हैं तो फिर समा बंध ही जाता है। उनकी समान वाली बात के लिए मैं 2 लाइनें बोलती हूँ कि समान बहुत है, समान बहुत है, सामने आसमान बहुत खुला है, समान बहुत है, सामने खुला आसमान बहुत है, सतेज जी की उड़ान भी अब बहुत है, उम्मीद है तब भी रहेंगे समान आप। अभी आपने समान की बात करी है, मैं समान की बात कर रही हूँ, मतलब अभी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उम्मीद है तब बिल्कुल भी ही। रहेंगे समान आप। ये मैं आशीर्वाद समझता हूँ बहुत आप सभी का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया सर, और अब इतना इंतजार किया था आपकी आवाज सुनने का, अब आनंद आया है कि हाँ अब मजा आया हमें। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। ये 2 बहुत ही पंक्तियां जैन खूबसूरत। साहब और चावला साहब मैंने लिखी थी, तो अभी नजर के सामने आ गई, तो मुझे लगा कि सुना देता हूँ, शायद किसी काम की हो। कि घर के मसले हल होंगे घर, घर के मसले
हल होंगे घर, मुमकिन हो तो ऐसा कर लो। घर के मसले हल होंगे घर, मुमकिन हो तो ऐसा कर लो। सुना हुआ अनसुना करो कुछ, कुछ देखा अनदेखा कर लो। वाह 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 वाह। बहुत यार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत जबरदस्त। हर पारिवारिक सदस्य के लिए ये बात लागू होती है। ये जिसके सब घर पर जो भी परिवार के साथ सब रहते हैं पर उसके साथ ये बात लागू होती है। सब पर समान रूप से हाँ, लागू होती है। बिल्कुल सब बिल्कुल पर समान बिल्कुल अनदेखा करके ही क्या परिवार पॉजिटिविटी चलेगा। है, बिल्कुल। सकारात्मकता सर जबरदस्त। आपकी कविता बहुत बहुत ही अच्छी थी, सत्या जैन साहब। सब तरन्नुम में हमेशा ही गाते हैं। हम लोग को इंतजार रहता है आपका कि जो भी सेशन चलता है उसमें आपका मौजूद होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बढ़िया। तो अब इस सेशन में मैं ही बचा हूँ। अब अब मैं अमन सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी कविता का वाचन करके हमें अनुग्रहित करें। आइए, बहुत आप अब मंच आपका है। आइए। स्वागत है अमन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मुझको बुलाने के लिए और अपनी कविता पेश करने का मौका देने के लिए। दो कविताएं हैं छोटी छोटी, ज्यादा लंबी नहीं है, दो स्वागत कविताएं छोटी छोटी है। स्वागत। एक तो सत्येंद्र सर, आपके आपके और चावला सर ने आपको कुछ दिया था लिखने के लिए, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था और आप उस दिन के बाद फिर हमसे मुलाकात आपकी हुई नहीं। तो एक तो वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये सुना लूं। ये दो छोटी छोटी कविताएं हैं। जी स्वागत है। आज के समय में जो राजनीतिक माहौल है, मैं हमेशा उससे जुड़ा हुआ कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। इस कविता को अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन ये कविता है जिसको जो काफी अंदर तक कचोटती है मुझे कभी कभी। इसका शीर्षक है हिंदू कब सोया था। कि हिंदू कब सोया था बंधु, जो हिंदू को जगना है। हिंदू कब सोया था बंधु, जो हिंदू को जगना है। किंतु लगता है कि तुमको अपने अंदर तकना है। कि मत भड़काओ तुम जनता को अपने व्यर्थ के कथनों से। मत भड़काओ तुम जनता को अपने व्यर्थ के कथनों से। जब तुमको निर्णय है सारे बंद कमरे में करना। जब तुमको निर्णय सारे बंद कमरे में करना है। कि तुम कहते हो जातिवाद छोड़ो, तो पहले तुम तजकर दिखलाओ। तुम कहते हो जातिवाद छोड़ो, तो पहले तुम तजकर दिखलाओ। अपने घर में दूसरी जाति का सदस्य ब्याह कर लाओ। नीच नहीं अछूत नहीं बस वर्ण न तुमसे मिलता हो। नीच नहीं अछूत नहीं बस वर्ण न तुमसे मिलता हो। कर्म कांड न तुम जैसा हो, न संस्कार तुमसे मिलता हो। कि तब मानूंगा बात तुम्हारी, जो तुम मुसहर के घर खाओ। कि तब मानूंगा बात तुम्हारी, जब तुम मुसहर के घर खाओ। पानी पियो चमार के घर का, चमार के कर से। पानी पियो चमार के कर से, और दलित को पास बैठाओ। बहकाना तो बहुत सरल है। बहकाना तो बहुत सरल है, जो चाहो तुम वो कह जाओ। पर पहले तुम पासवान की थाली से एक कौर उठाओ। पर पहले तुम पासवान की थाली से एक कौर उठाओ। तेरे कहने से हम क्यों सोए, क्यों तेरे कहने से जागे। तेरे कहने से हम क्यों सोए, क्यों तेरे कहने से जागे। क्यों हम तेरी बात सुने जो अछूत पहले से है अभागे। और अपना उल्लू सीधा करना, बस तेरा ये मकसद है। अपना उल्लू सीधा करना बस तेरा ये मकसद है। आपस में दंगे करवाना, यही तो तेरी फितरत है। वाह, कि जिस दिन तुम डोम को छूकर बिन स्नान किए घर लौटे। कि जिस दिन तू डोम को छूकर बिन स्नान किए घर लौटेगा। अपने भगवान के श्री चरणों में पुष्प चढ़ा के कर जोड़ेगा। उस दिन हमको पाठ पढ़ाना, जात पात तुम तजने का। उस दिन हमको पाठ पढ़ाना, जात पात तुम तजने का। भाषण देना तभी समाज में हम हिंदू के जगने को। भाषण देना तभी समाज में हम हिंदू के जगने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब की। जबरदस्त
मतलब बहुत ही जबरदस्त कविता। मन साहब सामाजिक वास्तविकता से ओतप्रोत कविता, जो हृदय की कोरों को स्पर्श करके निकलती, बहुत सुंदर। इसे इसे कहते हैं बहुत बढ़िया, चिंगारी। बहुत चिंगारी, एक चिंगारी जो फैल सकती है। ये एक बहुत ही मतलब अगर ये उठे और फैले सब जगह तो ये बहुत ही सराही जाएगी कविता। वैसे अमन धन्यवाद साहब से मैं कहूँ, ओमन साहब से उम्मीद थी कि बड़ी कविता सुनाएंगे, बड़ी छोटी कविता रही। अब हो सर सके तो एक और एक सुनाऊंगा। मैं तो लिए बैठा हूँ आपके साथ। आपके साथ एक कविता है, मैं एक सुना लूं पहले, और फिर अगर सभी की मंजूरी हो तो जो कविता चावला सर की तरफ से आपको दी गई थी और उसके ऊपर मैंने लिखा था वो सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं वो सुना लूं जो मैं सोच के रखा था सुनाने की। जी जी और बिल्कुल स्वागत है। ये मेरी दूसरी कविता, छोटी सी कविता, ज्यादा लंबी नहीं है लेकिन ठीक ठाक बिल्कुल है। सुनाए। कविता का शीर्षक है मैं भारत हूँ। कि मैं भारत हूँ कह दूं तुम्हें, चुप रहना नाम कमजोरी है। मैं भारत हूँ कह दूं तुम्हें, चुप रहना ना कमजोरी है। ये ना समझो सह लेना सब, शायद मेरी मजबूरी है। मैं भारत हूँ सहनशीलता मेरे चरित्र का एक अंग है, एक रंग है। मैं भारत हूँ सहनशीलता मेरे चरित्र का एक रंग है, किंतु शत्रु से निपटने का मेरा अपना एक ढंग है। मैं भारत हूँ पहले कभी हथियार नहीं उठाती। मैं भारत हूँ पहले कभी हथियार नहीं उठाती हूँ। दुष्टों को बदलने का प्रयास सभी कर जाती है। मैं भारत हूँ शत्रु को भी मित्र बनाना आता है। मैं भारत हूँ शत्रु को भी मित्र बनाना आता है। पर जो समझे कायर मुझको, उसे धूल चटाना आता है। मैं भारत हूँ मैं भारत हूँ घर जाकर उपचार से ना पीछे हटती हूँ। ये टर्की और इटली दोनों के लिए। कि मैं भारत हूँ घर जाकर उपचार से ना पीछे हटती हूँ। पीठ पर जो वार करे उसे मसलने से ना डरती। मैं भारत हूँ शांति मेरी आंचल का एक रंग है। मैं भारत हूँ शांति मेरी आंचल का एक रंग है। मेरे वीर बहादुर बेटे हर पल हर पग मुझ संग है। मैं भारत हूँ भटकों को राह सही दिखाती हूँ। मैं भारत हूँ भटकों को राह सही दिखाती हूँ। पर शैतानों को उसके हक का नर्क भी मैं दिखलाती हूँ। मैं भारत हूँ औरों की आजादी से खुश रहती हूँ। मैं भारत हूँ औरों की आजादी से खुश रहती हूँ। पर मेरे चौखट पर कभी अत्याचार ना पनपने देती। और मैं भारत हूँ मित्र बनोगे गले तुम्हें लगा लूं। मैं भारत हूँ मित्र बनोगे गले तुम्हें लगा लूंगी। नीयत जो खराब दिखी तो सिस धर से नवा दूंगी। और मैं भारत हूँ नारी हूँ पर अबला नहीं समझो मुझको। मैं भारत हूँ नारी हूँ पर अबला नहीं समझो मुझको। नारी ने ही दानव भरा है, यह याद दिलाना है तुमको। नारी ने ही दानव डला है, ये याद दिलाना है तुमको। धन्यवाद जी। ये मेरी दूसरी बहुत कविता। ये भी बहुत कविता बढ़िया, बहुत अति बढ़िया। सुंदर। बहुत ही सुंदर। ये भी कविता बहुत ही ओजपूर्ण रही, बहुत अच्छी। भारत भारत को एक मानवीयकरण करके और उसके जरिए अपनी बात कहना बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। ही और सच खूबसूरत कहा, सर। भारत ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे कविता पर ही गर्व होगा लोगों को कि ऐसे नागरिक पैदा हो के हम भारत के लिए एकदम लड़ भिड़ने को तैयार। बहुत ही अच्छा, बहुत संदेशपूर्ण था, बहुत प्रेरणादायक था, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। अमन जी, मुझे दो पंक्तियां आपकी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने जो याद था उसमें से लिखने की कोशिश की है। आपको सुनाता हूँ, आपकी पंक्तियां आपको सुनाता हूँ जो मुझे टच करी। मैं भारत हूँ शत्रु को भी मित्र बनाना आता है। मैं भारत हूँ शत्रु को भी मित्र बनाना आता है।
यदि शत्रु यदि कायर हो तो फिर धूल चटाना आता है। शत्रु यदि कायर हो तो फिर धूल चटाना आता है। बहुत ही ओजपूर्ण कविता रही, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत अमन बहुत सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया कविता आपकी। और एक हर बार एक नए विषय पे सुनाते हैं आप, ये अच्छा लगता है मेरे को, बहुत सुंदर। अमन जी, मैं समझ कमजोर सकता हूँ नहीं। समय बहुत हो गया है और हाँ की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जो चावला साहब की कविता मैं लिख नहीं पाया हाँ हाँ, अपनी परिस्थितियों के कारण, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे जरूर आज सुना दें। बिल्कुल सर, मैं तो उसको सुनाने के लिए कब से आतुर हो बैठा हूँ। अगर सभी की अनुमति हो तो एक बार वो कविता मैं सुना दूं और फिर ये सेशन खत्म बिल्कुल करेंगे बिल्कुल हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चावला सर, आपका तवज्जो चाहूंगा क्योंकि ये आप ही का दिया हुआ टास्क है और मैंने ये वादा किया था कि सत्येंद्र सर जब भी ज्वाइन करेंगे तो उनके सामने ये गीत मैं जरूर गाऊंगा। और मैंने पूरी कोशिश की थी इस गीत को मैं तरन्नुम के साथ गाऊं। तो सत्येंद्र सर, चावला सर, बाकी सभी जितने भी सदस्य हैं, सभी को जी जी, समर्पित। स्वागत है जी। इसका शीर्षक है दिल तब भी धड़कता था। ये दिल तब भी धड़कता था, दिल अब भी धड़कता है, तन्हाई में अब भी मिलने को तरसता है। दिल तब भी धड़कता था, दिल अब भी धड़कता है, तन्हाई में अब भी मिलने को तरसता है। अब भी अंगड़ाई तेरी मुझे याद आती है, तेरे गजरे के फूल मेरा घर महकाती है। मैं सोच नहीं सकता कि तू दूर हो गई है, मैं सोच नहीं सकता तू दूर हो गई है, इस दुनियादारी से मजबूर हो गई है। क्यों अब भी तेरी याद में ये आहें भरता है, तन्हाई में अब भी मिलने को तरसता है। दिल तब भी धड़कता था, दिल अब भी धड़कता है, धड़कता तन्हाई में अब भी मिलने को तरसता है। तेरी उन गलियों में मैं रोज जाता हूँ, तुझसे मिलने की आस लिए पलकों को बिछाता हूँ। तेरा आना होगा, अपना मिलना होगा, तेरा आना होगा, अपना मिलना होगा, यही सोच कर हर पल अपना मैं बिताता हूँ। मैं आज भी जीता हूँ उस एक लम्हे में, जिस पल तू आई थी मेरी इन बाहों में। यह करके याद उन लम्हों को अब भी तड़पता है, यह करके याद उन लम्हों को अब भी तड़पता है, तन्हाई में अब भी मिलने को तरसता है। दिल तब भी धड़कता था, दिल अब भी धड़कता है, तन्हाई में अब भी मिलने को तरसता है। कल बीत गया तो क्या, मौसम तो नहीं बीता, ये ये तो बता बिन मेरे तू कैसे है जीता। कल बीत गया तो क्या, मौसम तो नहीं बीता, ये तो बता बिन मेरे तू कैसे है जीता। है उम्र बढ़ी तो क्या, दिल तो है जवां अब भी, मैं तेरी उन जिक्रों का है स्वाद रवा अब भी। मैं रोज तेरी यादों का जरा सा स्वाद लेता हूँ, जो साथ बिताए थे पलों को याद करता हूँ। यह आज भी तेरी राहों में भटकता है, ये आज भी तेरी राहों में भटकता है। हर रात तुझको सोच कर करवटिए बदलता है। दिल तब भी धड़कता था, दिल अब भी धड़कता है, तन्हाई में अभी मिलने को तरसता है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत वाह, बहुत ही छा गए, मंच लूट लिया आज शमन जी ने, मंच ये लूट जो लिया। प्रियंका जी ने बात कही थी ना, बहुत सुंदर। चिंगारी वाली बात वहां कही थी, हमारी भी शायद चिंगारी थी फिर थोड़ी बहुत सी। बढ़िया, बहुत और उस बढ़िया, बहुत चिंगारी को इतनी जबरदस्त आग दे दी अमन सिन्हा ने, बहुत इतना सुंदर। पंजाबी कहते हैं भांबड़ मचा देता है इन्हें जरा सी चिंगारी से। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, बहुत थैंक धन्यवाद। बहुत गजब। यू आपने थैंक यू। तरन्नुम में जो गाया, मजा आ गया।
और बहुत ही सुंदर बहुत ही गीत लिखा, बढ़िया। बहुत सुंदर गीत लिखा, बहुत 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 मजा आ गया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्येंद्र सर के साथ मेरी एक अनकही सी ये थी, प्रतिज्ञा थी, या फिर अनकही सी एक वादा था सत्येंद्र सर के साथ कि जब भी वो आएंगे उनके साथ हम लोग ये कविता फिर नहीं, से एक बार बहुत सुनेंगे। बहुत अच्छी कविता आपने लिखी। मैं तो यही कहूंगा कि मंच को आपने लूट लिया है और चावला साहब के दिल में आग लगा दिए, जरूर लगा दिए। चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, हमने तो बहुत छोटी बढ़िया। सी चिंगारी दी थी इनको, हमने तो छोटी सी चिंगारी दी थी, बाकी तो इन्होंने मंच को आग पे लगाई है, मेरे को क्या लगता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत आप लोगों तक मेरी धन्यवाद बात धन्यवाद। पहुंच गई और आप लोगों ने इन भावनाओं को समझ लिया, मेरे लिए तो यही सार्थकता है सर। और इसी के साथ हम अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 23 को यही समाप्त करते हैं। ये हफ्ता बहुत ही ये एपिसोड बहुत ही दमदार रहा, बहुत ही उम्दा रहा। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सदस्यों ने वापसी करी है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हर एक बार हम लोग इसी तरह इतनी संख्या में जुड़े और अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाए। और इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। धन्यवाद जी। अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद, और सभी को धन्यवाद। शुभ